श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन भवतारा लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगं रामकृष्णांग्रिशज भट्टं विश्वक्सेन मुनिं भजे। कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च वाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारम्भाम् नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरो परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव पावन भूमि पर पावनता को निवेदन किया जा रहा है। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत निवेदन किया गया पिछले दिन मानव जीवन के स्वरूप की पहचान के लिए क्या करना चाहिए। जो व्यक्ति केवल संसार और संसार के वस्तु व्यवस्था स्वरूप को ही पहचानने में अपने समय को बिता दिया हो, बहुत कम समय उसके पास बचा हो, मरना सुनिश्चित हो, कोई तैयारी नहीं किया हो, क्या करना चाहिए। श्री सुखदेव जी ने कहा सबसे पहले तो ऐसे मनुष्यों को चाहिए कि सभी जगह से स्नेह को, आसक्ति को, ममता को समेटे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो सबको परमात्मा का मानना है। दो ही उपाय है। एक उपाय तो है कि दुनिया के व्यवहार वस्तु व्यवस्था से अपने को समेटे। ऐसा अगर नहीं हो रहा है तो जो भी दुनिया में वस्तु व्यवस्था व्यवहार है वो परमात्मा का मान करके तब उसके साथ रहेंगे। यही अच्छा है। तुम्हें निवेदित भोजन करहो। मैंने जो कुछ भी छोटा बच्चा है, नाती है, बेटा है, बहुत चहल पहल करता है, स्वभाव का है, कैसे छोड़ दिया जाए। समय से स्कूल पहुंचाना है, ठीक है, समय से स्कूल पहुंचाइए, उसको पढ़ाइए लिखाइए,
लाल प्यार से लिख दीजिए। एक एक भगवान ने दिया है, भगवान का पुरस्कार है, भगवान का गिफ्ट है। ये भगवान का मान करके और उस नाती से संबंध रखिए, उस बेटा से संबंध रखिए, उस पतों से संबंध रखिए, उस पत्नी से संबंध रखिए, संसार से संबंध रखिए, संसार के व्यवहार से, वस्तु से रखिए, तभी बेड़ा पार हो जाएगा। संत महात्मा क्या करते हैं, इच्छा होगी मलपुआ खाने के लिए, गुलाब जामुन खाने के लिए, क्या करते हैं, अब बनाएंगे, अब बनाकर भगवान का भोग लगाएंगे, भोग लगाने के बाद पाते हैं तुम ही निवेदित भोजन कर। यही तो उपाय, एक तो त्याग, तो त्याग संभव नहीं है। त्याग में कभी कभी होता क्या है कि हम इंद्रियों द्वारा त्याग तो कर देते हैं, वस्तु का त्याग तो कर देते हैं, लेकिन उसके प्रति आसक्ति हमारी नहीं जा पाती है। कभी कभी ऐसा होता है, आपने कितनी कथाओं को सुना होगा। एक बार मैंने बताया भी था कि काशी में, काशी गंगा उस पार मंदिर था, मंदिर की इस पार गंगा, इस पार एक वेश्या का भी अपना घर था। मंदिर में जब पूजा करते थे, जब उसके अर्चक, तो पूजा तो कर रहे हैं भगवान ठाकुर जी के, अब उसी समय वेश्या जो है गंगा उस पार अपनी आलाप छेड़ देती, और आलाप छोड़ देती तो पूजा कर रहे हैं अर्चक, जिनको आप पुजारी भी अपनी भाषा में कहते हैं, पूजा कर रहे हैं मंदिर की, उनका इंद्री दिल दिमाग वहां चल जाता है, कितना सुंदर आलाप छेड़ रही है। काश मैं अगर पुजारी नहीं होता, अर्चक नहीं होता, तो मैं भी उसकी उस जो आवाज छेड़ रही है, गायन कर रही है, वहां भी हमें सुनने का मौका मिलता है। अब उनका मंदिर में पूजा करते हुए दिमाग वहां चला गया। अब जब ही इधर घंटी बजता तो वेश्या आलाप छेड़ रही है, लोगों को लुभाने के लिए, रिझाने के लिए, उनसे कुछ रुपया पैसा लेने के लिए, अपनी कला कुशलता के द्वारा, लेकिन उसका मन क्या है, हमारा ऐसा स्वरूप नहीं है, ऐसा शरीर नहीं है, ऐसी हमारी अस्तर नहीं है कि जो मंदिर में मैं जाकर के और आरती में सम्मिलित हो सकूं। काश मेरा भी सौभाग्य होता तो मैं मंदिर में जाकर के वहां भगवान के सामने कर, वह लोगों को लुभाने के लिए, रिझाने के लिए गायन कर रही है, लेकिन मन उसका कहाँ है, वो मंदिर के घंटी की आवाज सुनकर स्तुति में है। अब वो मंदिर में है, उनका मन कहाँ आया है वेश्या के आलाप में। तो वो जो वेश्या जो थी वो उत्तम गति को प्राप्त किया, और जो पूजा करने वाले थे उनको अधोगति प्राप्त किया। इसीलिए कभी कभी इंद्रियों को संयम करने से हम संयम कर लेते हैं, लेकिन हमारा दिल दिमाग मन बुद्धि सेंटिमेंटल जो होता है नहीं हो जाता है, मनोदशा जिसको कहा जाता है, ये कभी कभी विचलित हो जाती है। इसलिए दो उपाय है, एक तो यह है कि दुनिया से त्याग, और नहीं तो दुनिया में भगवान के प्रति अनुराग। हर वस्तु में परमात्मा की भावना कर दीजिए। एक दक्षिण भारत के संत थे, नाम अभी उनका मैं भूल रहा हूं, दक्षिण भारत के नामदेव थे, ऐसा कुछ उनका नाम था, अभी भूल रहे हैं मैं। तो यात्रा करते रहते थे। एक बार एक शंकर जी के मंदिर में गए, थके थे, और जाकर के बरौंदा में सो गए। पुजारी आए, अरे ऐसे सोया जाता है, शंकर जी के पिंडी की तरफ, लिंग की तरफ तुम पैर करके सोया है, यही सोने का तुम्हारा शिष्टाचार है। एक हमको पता नहीं चल रहा है, आप ही जिधर शंकर जी का पिंडी नहीं हो उधर हमारा सिर कर दीजिए। और क्या क्या पुजारी थोड़ा झोंक में था, आवेश में था, पैर उठाया और घुमा के दूसरे दिशा में कर दिया। और दूसरे दिशा में जब किया तो देखा जाता है कि वहां भी शंकर जी का पिंडी दिखाई पड़ रहा है सूर्य। अरे क्या हो गया, दूसरे दिशा में किया, उधर हो गया। अब जहां देख रहा है वहीं शंकर जी का पिंड दिखाई पड़ता है। अगर हमारी स्थिति एक जब बन जाएगी, हर वस्तु में हर परमात्मा की स्थिति को हम दर्शन करते हैं, तो हम चाहे मंदिर में रहें, घर में रहें, परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ रहें, कोई परेशानी नहीं। इसीलिए हमेशा एक शब्द मैं कहा करता हूं कि ऑल थिंग राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रिएशन ग्रेट एंड स्मॉल। छोटे बड़े सुनहरे चमकीले जो कुछ भी दुनिया में है, उसको कोई न कोई सृजन करता है, सृजन करता है, निर्माण करता है। उन्हीं को हम गॉड, लॉर्ड, ईश्वर, परमात्मा, भगवान, राम, कृष्ण के नाम से जानते हैं। यही जो उपाय है।
त्याग में झंझट है। अब भगवान की निष्ठा करके अनुराग में झंझट नहीं है, यही होना चाहिए। ऐसा अगर होता है तो हम अपने घर परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ रहकर भी अपना मंगल करते हैं। इसी का नाम भक्ति है, इसी का नाम भक्ति है। रामचरितमानस में भी मानसकार से पूछा गया, महाराज भगवान की प्रशंसा का आत्म कल्याण का क्या उपाय है? तो मानसकार ने भी एक मीठी बात कहा, एक सुंदर बात कहा कि नीच चाल सब प्रभु के करिहो, आपद विलोक भवसागर। छोटे से छोटे देखने में लग रहा है कि कृषक जो है, खेती करने वाले गृहस्थ जो हैं वो हल चला रहे हैं, रोपनी कर रहे हैं और भी कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, खाद छिड़क रहे हैं, बिया की रखवाली कर रहे हैं, जो खेत का काम करना है करते हैं, विवाह शादी बाल बच्चों की व्यवस्था में लगे हुए हैं, परस्ती में लगे हुए हैं। लेकिन अगर ये मानते हैं कि भगवान ने हमें आज्ञा दिया, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही बात कहा, जिस समय अर्जुन को उपदेश दे रहे थे कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो भगवान ने कहा, अर्जुन तुम सन्यासी हो, तुम जोगी हो, हाथ जोड़ लिया अर्जुन, प्रभु ऐसा मत कीजिए। सन्यासी तो मैं एक बार बना था, लेकिन आपके लीला चक्र के नाटक में बना था। आप जानते होंगे अर्जुन जी भगवान के कहने से एक बार सन्यासी बने थे। सन्यासी थे नहीं, लेकिन सन्यासी का वेश बना लिया था। कथा विस्तार से आप जानते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण की छोटी बहन जिसका नाम था सुभद्रा था, सुभद्रा विवाह करने जो हो गई थी, कहां विवाह किया जाए? बलराम जी की इच्छा थी कि मेरा चेला है दुर्योधन, और उसको मैंने गदा युद्ध सिखाया है, राजा भी है, तो क्यों ने दुर्योधन से विवाह कर लिया? इधर भगवान श्री कृष्ण की माता जी देवकी की, भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी और परिवार के लोगों की इच्छा थी कि सुभद्रा का विवाह अर्जुन से कर दिया जाता तो अच्छा होता। लेकिन भैया बलराम जी बड़े हैं, कौन उनकी बातों उनके सामने आकर कुछ कहेगा, कौन उनकी बातों को काटेगा, तो ऐसा हो नहीं पाता। अब इधर सुभद्रा जी एक दिन भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी से कही कि आप भैया को समझाइए, मैं अर्जुन को ही अपने स्वामी पति रूप में वर्ण करना चाहती हूं, क्योंकि दुर्योधन में वो गुण नहीं है जो अर्जुन है। रुक्मिणी ने मैं कैसे कह पाऊंगा द्वारिकाधीश से? सेवा करते समय रुक्मिणी जी एक दिन कह ही दिया कि आपकी छोटी लाडली बहन जो है, मेरी छोटी ननद जो है, इनकी इच्छा है कि मेरा विवाह सुजोगी करे होता तो अच्छा होता। अच्छा, भगवान जी तो पहले से दिमाग में बैठा ही थे, तब क्या चाहती हूँ देवी जी? अपनी पत्नी रुक्मिणी से गए भगवान द्वारिकाधीश। तो अब देख लीजिए, माताओं को कोई बातों को याद तो दिलाना ही चाहिए, अपने भावकों को, पति रूप में हो, पिता रूप में हो, भाई रूप में हो, चचा रूप में हो, आदेश नहीं देना चाहिए, सुझाव देना चाहिए। ये कर्तव्य होता है, धर्म पत्नी है ना, और हमारा विषय नहीं है। जब आप मानवाओं का विवाह हुआ होगा तो सप्तपदी और पंचपदी शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन अब वो भी गायब हो गया है। एक बार मैं निवेदन के हास्य का था, कभी कभी हास्य बात में कह दिया करता हूँ, वह उपदेश नहीं रहता है, भले वह हास्य बात होती है। तो एक बार स्त्री पुरुष के जो फैमिली कोर्ट जो चला हुआ है, उसमें दोनों गए लोग, माने स्त्री भी पुरुष भी दोनों गए। जज साहब ने कहा कि आपने सप्तपदी तो पढ़ा होगा, उसी का तुमने पंचपदी तो पढ़ा होगा विवाह में? तो वर ने कहा कि साहब मैंने नहीं पढ़ा, मेरे बदला मेरे पुरोहित जी पढ़े थे तो वही समझेंगे। अब वो भी नहीं, अरे भाई संकल्प प्रतिज्ञा करके मैं नहीं किया था, पुरोहित जी किए थे, तो पुरोहित जी समझे क्या क्या एग्रीमेंट किए, हम नहीं जानता हूँ, नहीं समझता हुआ।
तो अब वो भी छूट गया। नहीं तो होता था कि कहीं कोई अच्छा काम करेंगे तो पत्नी से आज्ञा लेकर सलाह लेकर करेंगे, सब होता है। बहुत कुछ आप लोग जानते भी, वो जो पुराना विवाह शादी का हुआ होगा। और पत्नी भी कहती कि कोई भी कार्य होता, अगर अपने पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ धर्म करने के लिए जाना होगा महाराज, तो उसमें आप रुकिएगा मत, और कोई भी कमाइएगा संपत्ति, रुपया, पैसा, जो कुछ भी, कम से कम हमको बता दीजिए। बता, इसमें तो शायद चल रहा है व्यवस्था, एक तो व्यवस्था ठीक ठाक चल रहा है, तो बता दीजिएगा। और पति को भी था कि आप कोई भी कार्य करें तो उसमें हमको भी सहयोग लेकर करना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि गृहस्थ आश्रम में जो स्त्रियां जो होती है, ये धर्म पत्नी है। तो धर्म पत्नी का अर्थ ही होता है कि हमारे द्वारा जो समाज, राष्ट्र, संस्कृति के लिए धारण जो कर्म किए जाते हैं, उन कर्मों में स्त्रियों का अधिकार है, माताओं का अधिकार है। तो चलिए मैं प्रसंग बस चलता हूं। तो सुभद्रा जी के विवाह की बात कि भगवान श्री कृष्ण कैसे बलराम भैया को समझाए, ये तो समझ नहीं पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण एक दिन एक उपक्रम किया। उपक्रम यही किया कि अर्जुन के पास सूचना भेजा कि अर्जुन सुनो, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। मैं भी चाहता हूं कि मेरी छोटी बहन का विवाह आप ही के साथ हो। मेरे पिता भी चाहते हैं, मेरी माता भी चाहती है, सब लोग चाहते हैं, लेकिन मेरे बड़े भैया नहीं चाहते हैं। एक उपाय है, आप बनावटी त्रिदंडी सन्यासी का वेश बना लीजिए। बनावटी त्रिदंडी सन्यासी का वेश, लाल कपड़ा पहन लीजिए, गेरुआ कपड़ा, दंड कमंडल ले लीजिए, और आप आ जाइए द्वारिकापुरी में। बस सारा जो भी लीला है पूरा हो जाएगी। वही भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन सन्यासी का वेश बना करके, त्रिदंडी सन्यासी का वेश बना करके द्वारिकापुरी में गए। और जब गए, अरे महाराज भी बहुत ऊंच कोटि के संत आए, हिमालय से तपस्या करके आए, अरे नाम हो। अब भीड़ लग गया, लाइन लग गया, महाराज जी बहुत सिद्ध हैं, साधक हैं, अमुक है, सभी चलते आ गया। एक भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा कि भैया हमारे यहाँ और इतने ऊंच कोटि के संत हिमालय से तपस्या करते हुए आ रहे हैं, और उनके पास एक दिन याद नहीं गई, उनके समाचार भी नहीं पूछे कि महाराज क्या व्यवस्था करें, कैसे करें। ये बात तुमने ठीक कहा किसी, तो क्या करें? अरे कम से कम जाइए, आशीर्वाद तो ले लीजिए। अब बलराम जी गए। अब बलराम महाराज जी दंडवत। अब अर्जुन तो सन्यासी बने, नारायण ठीक है भगत जी। और महाराज जी कृपा हो जाती, एक बार हमारे घर चलते प्रसाद पाने के लिए, भंडारा पाने के लिए, तो आशीर्वाद हो जाता है। अर्जुन कहते जो सन्यासी का भेष बनाया, देखो भाई मैं किसी घर जाता होता नहीं है, लेकिन आपके प्रेम को ठुकराए नहीं बनता है। जब कहेगा ठीक है कल तैयारी कीजिए, मैं आपके घर पर आऊंगा प्रसाद भंडारा पाने के लिए। अब अगले दिन अब बलराम जी सांगे, सुभद्रा तुम्हारे विवाह में बहुत झंझट हो रहा है, बहुत दिनों से मुझसे आ रहे विवाह करना, लेकिन गुलते नहीं भर हो रहा है। महात्मा जी बहुत ऊंच कोटि का हिमालय में तपस्या करने वाले हैं, आ गए किसी तरह संयोग से, उनको इतना सत्कार सम्मान करो, इतना भोजन भंडारा बनाकर सुंदर खिलाओ कि तुम्हारा जो भी जो है वह मंगलमय हो जाए। और सुभद्रा जी अपने हाथों से सुंदर पकवान बनाए, अनेक प्रकार के भोजन के व्यंजन बनाए। और बनाने के बाद बलराम जी अगले मैं जाएगा, मैं लाए, और बलराम जी लेकर के अगले दिन अर्जुन जी को जो सन्यासी का वेश बनाए थे आए, महाराज जी चला जाए आए और आंगन में बैठा दिए। बैठा करके प्रसाद का भोजन व्यंजन परोस दिया गया। बलराम जी के सुभद्रा तुम परोसो, मैं आ रहा हूं, कोई बाहर आया हूं। अब बलराम जी जिधर गए बाहर गए, जब सुभद्रा जी भोजन परोसने लगी, सन्यासी हो सकते, ये अर्जुन तो नहीं है, ये अर्जुन कैसे ऐसा वेश बना सकते? एक लोग तो है अर्जुन जैसा है। और सुभद्रा जी की परीक्षा ले ले, और परीक्षा लेने के सुभद्रा का अर्जुन एक बार अचानक जो अर्जुन सन्यासी का भेष डाले, खड़े उनको पहचान गई। अरे हाँ अर्जुन तुम हो? हाँ, ये भेष सब तुम्हारे लिए सब भेष बनाए गए।
अशोक द्वारिकाधीश में जैसा हम नचाते हैं वैसा मैं नाचता हूं। अच्छा, सारा वार्तालाप हुआ, भोजन भंडारा किए, पुनः अर्जुन चले गए जहां विश्राम करने की व्यवस्था थी द्वारिकापुरी में। अब विवाह से पहले आज भी पूजा पाठ करने का मंदिर में जाने की परंपरा है, और सुभद्रा जी सहेलियों के साथ गई पूजा पाठ करने के लिए, और जिस रथ पर बैठ करके सुभद्रा जी गई थी उसी रथ पर अर्जुन सुभद्रा जी को बैठा करके चल दिए। और सेना जब जाना तो आकर के द्वारिकापुर में सूचना दिया, महाराज बहन जी चली गई। कहां चली गई? अरे जो सन्यासी आया था वो रथ पर बैठा करके ले गए। और बलराम जी गए भगवान श्री कृष्ण के पास। कृष्ण, कोई समाचार तुमने सुना? कोई तुम्हारे पास कोई खबर आया? भगवान श्री कृष्ण, हाँ मैंने सुना कि जिन सन्यासी जी को आप अपने आप भोजन भंडारा कराए थे, अब वही मेरी बहन को लेकर चले गए। बलराम कह रहे ऐसी बात करते हो जो कोई बातें नहीं, वैसा सहज बात करते हो। इतना बड़ा प्रतिष्ठा समाप्त हो गया अब तुम कोई ऐसी सहज बात करते हो। कृष्ण भगवान के भैया इसमें मेरा क्या दोष है? आप ही तो लाए थे महात्मा जी को भोजन भंडारा कराने के लिए। बलराम जी कह देखो तुम ही मुझसे कहा था कि महात्मा जी बहुत बड़े महात्मा संत आए हैं, देखो वाक मत करो, जल्दी कोई उपाय करो। भगवान श्री कृष्ण से यही तो मैं सोच रहा हूं कि हम लोग को चुनौती देकर, भैया बलराम को चुनौती देकर के, हम द्वारिकाधीश को चुनौती देकर के कौन ऐसा काम किया? यही तो मैं सोच रहा हूं क्या किया जाए। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि भैया जब हम लोग को भी चुनौती को दिया तो कुछ सामान्य बिल तो नहीं होगा, सामान्य बिल तो नहीं होगा, वो भी कोई भी होगा। और ऐसे थोड़े होता है, ऐसे थोड़े होता है कि बिना कहे बिना विवाह की रस्मों को पूरा किए मेरी बहन को लेकर चलिए तो चला जाए। और लोग सेनाओं के साथ गए और जाकर के भगोड़े बहरूपिया सन्यासी का वेश बना करके मेरी बहन को लेकर रुक जाओ, अगर तुमने भी माता को दूध पिया है तो घोर संग्राम हुआ। और अंत में तो बलराम जी मालूम पड़ा कि अपना हल मुसल जमीन छोड़ना चाहे कुछ दूरी को थे अर्जुन कहकर तो आज जीवन समाप्त। ऐसा द्वारिकाधीश के नाटक में फंसे कि आज जीवन समाप्त। इशारा के द्वारिकाधीश अब करो, अब क्या होगा? अब आपके कहने तो यहां तक तो नाटक मैंने कर दिया, लेकिन अब क्या होगा? मेरे प्राण जाने वाले हैं। भगवान ने कहा समय ठीक ठीक था, समय संभालना। अब आगे भगवान श्री कृष्ण कहे भैया आप कह रहे हैं वो सन्यासी जो आया था वो बहन को ले जा रहा है, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि बहन ही रथ कहां कर ले जा रही है सन्यासी जी को। सही से देखा गया हम बात तो सत्य है, वो सुभद्रा ही रथ कहां कर ले जा रही है। कृष्ण भगवान ने कहा कि आखिर विवाह करना ही था बहन का, ये पराक्रमी है तो विवाह कर ही दिया जाए। क्या विवाह करना है, क्या विवाह करना है? अच्छा तो कौन हो सकता है? कहे कि और कोई नहीं, तब तो अर्जुन ही हो सकता है। तो जब अर्जुन हो सकता है कृष्ण, तो तुम्हारा ही सारा ये नाटक है, बिना तुम्हारे कहे वो अर्जुन कुछ करेगा नहीं, वही अब अपने आप में होगा। ठीक है चलो जब तुम कह दो तो वही विवाह हो जाए। अब भगवान श्री कृष्ण रुपया सन्यासी जी रुक जाइए, सब काम रुक जाए, लौट आइए लौट आइए। अब लौट जमीन आए तो भगवान श्री कृष्ण का महाराज जी दंडवत, बलराम ने कहा महाराज जी दंडवत, क्योंकि इसमें मेरा दोष नहीं है। जैसे द्वारिकाधीश उनको नचाते हैं वही मैं नचता। तो एक बार अर्जुन सन्यासी बने थे भगवान श्री कृष्ण के कहने से, वही सुभद्रा जी से अर्जुन का विवाह हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि अर्जुन तुम सन्यासी हो। एक मैं सन्यासी नहीं हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं गृहस्थ हूं। भगवान ने कहा गृहस्थ हो, लेकिन सन्यासी का मतलब होता है काम्यानाम कर्मणानाम न्यासः संन्यासः कवयो विदो। कर्म करते रहना है, कर्म का त्याग नहीं करना है, या कोई कर्म को त्याग कर भी नहीं सकता है। हम भोजन करवे करेंगे, सोवे करेंगे, कपड़ा पहनेंगे, चलेंगे, बोलेंगे, ये जब कर्म का त्याग नहीं होगा तो पूजा पाठ कहीं त्याग करेंगे, जग जान कहीं त्याग करेंगे?
कुछ ऐसे सन्यासी लोग हैं कहते हमने सन्यास ले लिया है, अब हम जग नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, शिखा नहीं रखेंगे, जनेऊ नहीं रखेंगे। ये बहुत से सन्यासी होते हैं। व्यवहारिक काम करिएगा, तबीयत खराब होने पर दवाई खाइएगा, भोजन मांगिएगा, कपड़ा मांगिएगा, रहने के आश्रम व्यवस्था करिएगा, अब पूजा पाठ धर्म तो नहीं करिएगा। संन्यास का मतलब ये नहीं होता है। एक बार मैं पहले बता चुका हूं, व्याख्या बहुत नहीं करना है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार काम्यानाम कर्मणानाम, कहते हैं कि काम कर्म जो है, काम्यानाम कर्मणानाम न्यास संन्यास कवयो भी, विद्वानों द्वारा कवियों द्वारा बताया गया है कि कर्म तो करना है, लेकिन कर्म करते हुए कर्म के फल की कामना नहीं करना है। इसी का नाम संन्यास है। बेटा, परिवार, भाई सबको पढ़ा लिखा करके बड़ा आदमी बना दीजिए, लेकिन एक कामना मत कीजिए कि बेटा को डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, अमुक बनाया, वैज्ञानिक बनाया तो बुढ़ापा में ये भी कहीं हमको सेवा करेगा। एक कामना को त्याग करके आपका फर्ज बनता है, आप उसको पढ़ा लिखा करके बड़ा आदमी बनाइए। वो सेवा करेगा तभी ठीक, नहीं सेवा करेगा तभी ठीक। अगर कामना लेकर के कहीं करते हैं और उसके अनुरूप अगर बेटा परिवार नहीं निकला तो ये जिंदगी भर वो होता है, होता है और नेत्रों से आंसू बहती है। इसलिए सन्यासी नहीं किया जाता, सन्यासी लोग नहीं करते हैं। हम कर्म तो करते हैं, आपको हमने पानी पिला दिया, भोजन करा दिया, ये नहीं करना है तो हम भी आपके यहाँ जाएंगे तो हमको भी आप पानी पीने का भोजन को पूछेंगे, यही तो सन्यास है। हम कर्म करेंगे संसार में, समाज में, प्राणियों के प्रति, जगत में, लेकिन रिबेट और रिटर्निंग की कामना नहीं करना। रिबेट और रिटर्निंग की कामना नहीं करते हुए कर्मों को करना, किसी व्यक्ति के प्रति जो उपकार करते हैं उस उपकार की कामना नहीं करना कि हमारे बदला में भी वो भी हमसे उपकार करेंगे, ऐसे करते हुए और अपने जीवन को जीना, ये क्या है? संन्यास है। यही संन्यास है। इतना ही नहीं, भगवान का तुम जोगी भी हो, एक महाराज मैं जोगी तो नहीं हूं, मैं तो संसारी हूं। भगवान के जोगी का मतलब होता है जो किसे कहते हैं कि जो कर्म कौशल, कौशलता पूर्वक, कौशलता माने क्या होता है? शास्त्र में जो कर्म करने को बताया गया है उन कर्मों को करना, और जिन कर्मों को नहीं करने को बताया गया है उनको त्याग देना, इसी का नाम कौशल है। इसी का नाम कौशल है। इसलिए कर्म का मतलब कर्म कौशल, कौशल माने कर्म कभी बंद नहीं हो सकता है। जिसने शास्त्र ने जिसको आज्ञा दे दिया करने के लिए करेंगे, जो निषेध कर दिया उसको नहीं करेंगे, यही कर्म है। कर्म ब्रह्मोद विधि, कर्म किसे कहा जाता है? कर्म ब्रह्मोद विधि, जो ब्रह्मा का विधि वाक्य है उसको करना, और जो निषेध वाक्य है उनको त्याग करना, इसका नाम क्या है? कर्म है। तो वही श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, भगवान को प्रसन्न करने के अनेक साधन हैं। अनेक साधनों में योग साधना, कर्म साधना, उपासना साधना, ज्ञान साधना और सबसे सरल सुलभ जो है वो भक्ति साधना है। भक्ति पथ वाले व्यक्ति कभी भी विचलित नहीं होते हैं। कल या परसों मैंने उदाहरण भी बता दिया है कि भक्ति क्या है? बिल्ली और बिल्ली का बच्चा, ये भक्ति पक्ष। इसको मर्यार न्याय कहा जाता है, मर्यार भक्ति कहा जाता है। बिल्ली और बिल्ली का बच्चा, बिल्ली अपने बच्चों को दांतों से पकड़ करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है और बिल्ली का बच्चा नेत्र बन किया रहता है, थोड़ा भी भयभीत नहीं होता है। वो जानता है कि मेरी माता मुझको वहीं ले जाएगी जहां मेरा मंगल होता है। और वही बिल्ली कहीं दांतों से चूहा को पकड़ ले तो उसका कल्याण कर देती है, क्योंकि वही अपने बच्चों को पकड़ती है तो उसका बच्चा एकदम प्रेम से रहता है। यही होता है कि हम क्या करते हैं, हम अपने कर्मों को करते हुए उन परमात्मा में अर्पण कर देते हैं। कहीं अपने कर्मों को अपने में ईगो हो जाए तो वही कल या परसों मैंने बताया था कि राजा नहुष 100 को समेत जग किए, मर करके अजगर सांप हो गए। राजा निर्ग बहुत दान किए, मर करके गिरगिट हो गए। राजा शिभरत बहुत कुछ योग साधना किए, लेकिन मृगा में आसक्ति होने के कारण मृगा बन गए। लेकिन भक्ति पथ पर चलने वाले व्यक्ति को आप विचलित होते हुए नहीं। आगे सुखदेव जी
श्री राजा परीक्षित से गुरु जी ये बताइए, भगवान कैसे कैसे किसको प्रसन्न किया जा सकता है? कौन कौन आराधना करने से, कौन कौन देवता की पूजा करने से क्या क्या होता है महाराज, ये भी बता दीजिए। सुखदेव जी कहते परीक्षित, सबसे पहले तो जिन देवताओं की पूजा करते हैं वो देवता को भोग को लेते ही हैं, परंतु अंत में उसकी भटकाव के लिए वो छोड़ देते हैं। जिन देवता की हम पूजा करते हैं वो देवता अपना भोग लेते हैं, अंत में हमारे बराबर वो न हो जाए इसलिए उसको भटकाव में छोड़ देते हैं। ऐसे व्यक्ति को भगवान की कृपा नहीं हो पाती है। शास्त्र में कहा गया है, जो विद्वान बनना चाहता हो वे ब्रह्मा जी की पूजा करे, जो विद्वान बनना चाहता हो ब्रह्मा जी की पूजा करे, जो इंद्रियों का पराक्रमी बनना चाहता हो या बल एवं विजय चाहता हो वो इंद्र की पूजा करे, जो प्रजा की वृद्धि चाहता हो कि हमारी वंश परंपरा कुल परंपरा बहुत विस्तार से बढ़े, जनसंख्या के रूप में, धन के रूप में, पद के रूप में, वे दक्ष की पूजा करे, लक्ष्मी को चाहने वाले दुर्गा की पूजा करे, आयु को चाहने वाले अश्विनी कुमार की पूजा करे और सौंदर्य चाहने वाले गंधर्व की पूजा करे, विद्या चाहने वाले शंकर जी की पूजा करे। ऐसे अलग अलग कामनाओं के लिए पूजा करने को बताया गया है। राजा परीक्षित, गुरु जी मान लीजिए भी हमको भूख लगा, मैंने भोजन किया, प्यास लगा, मैंने पानी पिया, पुनः भूख लगेगा, पुनः पानी पिएंगे, पुनः भोजन करेंगे। एक तारतम्य तो हमेशा लगा रहेगा। अभी हमें धन की इच्छा है, हमने अमुक देवता की पूजा किया, हमें इंद्रिय में बल चाहिए, मैंने अमुक देवता की पूजा किया, हमें ऐश्वर्य चाहिए, अमुक देवता की पूजा किया, तो जिंदगी या पुनः हमारा धन कहीं कम हो गया, पुनः पूजा करना पड़ेगा। तो एक देवता को छोड़ना पड़ेगा और दूसरे देवता को पूजा करना पड़ेगा, तो पूरा जीवन बीत जाएगा। और जिस देवता को हम छोड़ेंगे वो देवता तो नाराज हो जाएंगे, वो देवता तो नाराज हो जाएंगे। तो क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जो एक ही की पूजा करने से उसकी पूजा हो जाए? एक साधे सब साधे, ऐसा कोई उपाय नहीं है। सूर्य लिखने में परीक्षित है तो महाराज जो कौन उपाय है बताइए, कौन पूजा है? तो सुखदेव जी कहते हैं, अकाम सर्व कामवा मोक्ष काम उदारधे तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकाम सर्व कामो वा, अकाम किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है, या सर्व कामो वा या सभी प्रकार की कामना है। अकाम सर्व कामो वा, किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है या सभी प्रकार की कामना है या मोक्ष की कामना है। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधे तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्रेण भक्ति योगेन, तो निरंतर अर्थात एक निष्ठ होकर के, और वह भगवान परम पुरुष जो है, वह परम पुरुष जिनको हम लोग नारायण कहते हैं, वह परम पुरुष नारायण का अगर हम नियम से अहरनिश उनकी अगर भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, तो उनकी पूजा करने से अब कोई बाकी कोई नहीं रह जाता है, सबकी प्रशंसा हो जाती है, सब प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे पीपल का वृक्ष है, बर का वृक्ष है, आम का पेड़ है, अगर पत्ता पत्ता पर आप सिंचाई करेंगे और टहनी टहनी पर सिंचाई करेंगे तो हो सकता है कोई पत्ता सिंचाई करने में, कोई कुछ करने में बाकी रह जाए या और कुछ हो जाए। अब वहीं के उसके जड़ में अब कहीं पानी सिंचाई कर देंगे तो सभी पत्ता को उसको अपना स्थिति प्राप्त हो जाएगा। वही बात है, अलग अलग देवताओं को अगर हम पूजा करेंगे तो देवता अलग अलग ठीक है, अजय उनको छोड़ेंगे वो नाराज हो जाएंगे, लेकिन भगवान की अगर पूजा कर दी जाती है तो सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन
तो तीव्र भक्ति योगेन परम पुरुष, वह परम पुरुष जो है उनको भक्ति योग के द्वारा उनकी आराधना करना चाहिए। यही सबसे सहज उपाय है। जैसे वृक्ष के जड़ में सिंचाई करने से सबकी पूजा हो जाती है, अलग अलग पत्तों को, तना को, शाखा को सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं। उसी प्रकार से अगर भगवान को अगर हम आराधना कर देते हैं तो कोई नाराज नहीं होता है। बाकी देवताओं के बारे में तो आप जानते हैं, देवता किसे कहते हैं? व्याकरण से, ग्रामर से अगर देवता शब्दों को परिभाषित किया जाए तो दिव क्रीड़ा धातु से बनता है। क्रीड़ा माने लीला। देवता क्या है? देवता समझते क्या है? जैसे गांव में कोई बड़ा आदमी होता है, वो चाहता है कि अमुक व्यक्ति हमारा बिगाड़ी करे, हमारा प्यादा बना रहे। उसके लिए तो आपको कपड़ा सिला देगा, भोजन देगा, पॉकेट खर्चा भी देगा, साइकिल मोटरसाइकिल दे देगा। लेकिन जब देखिएगा कि भाई हमारे देने से ये हमारे बराबर होना चाहता है, हमसे आगे बढ़ना चाहता है, तो आपका वह विरोध भी हो जाता है। ये देवताओं के हाल यही है। ये देवताओं के हाल यही है। यही देवता करते हैं। उनका पूजा करिए, पाठ करिए, आराधना करिए, ठीक है, आपको सब कुछ से मंगल करेंगे। लेकिन जब ये देखेंगे कि हमसे आगे बढ़ना चाहता है तो क्या करते हैं? पैर खींचने लगते हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, याद रखेगा। मानसकार ने इस बातों को संकेत कर दिया मानस में, ये केवल मेरा बात नहीं है। इंद्री द्वार झरोखा नाना, आपने पढ़ा होगा क्या चीज? इंद्री द्वार झरोखा नाना। ये हमारी इंद्रियां जो है, आंख हो, कान हो, नाक हो, मुंह हो, पैर हो, हाथ हो, जितने भी इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन, ये प्रधान इंद्रिय है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन। कर्मेंद्री कौन है? हाथ, पैर, लघुशंका मार्ग, पैखाना मार्ग और वाणी। ये 5 कर्मेंद्री हैं और 5 ज्ञानेंद्री हैं। आंख, कान, नाक, जीभ, चमड़ा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 1 मन। तो इंद्री द्वार झरोखा नाना, हर इंद्रियों पर अलग अलग देवता लोग बैठे रहते हैं, हमसे पूजा पाठ करवाते हैं, हमारा भोग पाते हैं। और जब कोई गलती काम करने को होता है, आंख कहीं गलत दिखना चाहती है, कान गलत सब सुनना चाहती है, पैर गलत जगह जाना चाहती है, हाथ गलत काम करना चाहता है, वाणी कुछ गलत शब्द को कथन करना चाहती है, कहते कर लो, बाद में प्राश्चित हो जाएगा। यही करा देते हैं। ये हमेशा बैठे रहते हैं लेकिन काम गलत करा देते हैं। मानस में तो सरस्वती देवी ने देवताओं की अजीब व्याख्या कर दिया, आश्चर्य में। कब? जब कैकेयी और मंत्रणा में मंत्रणा चल रही थी। कैकेयी ने कहा, मंत्रे तुमने समाचार सुनाया कि राम जी कल राजा बनने वाले हैं, इतनी आत्मा और प्राण की बात आपने कह दिया। मैं पहले से सोच रही थी राम जी कब राजा बनेंगे, कब राजा बनेंगे, कब राजा बनेंगे। ऐसी समाचार आपने सुनाया, इसके बदला में तुम्हें 9 लाख का हार मैं दे रहा हूं उपहार में। और मंथरा ने सोचा, ये तो राम के प्रति इसका स्नेह है, प्रेम है। तो क्या किया मंत्रे ने? 9 लाख का हार निकाल करके कैकेयी क्या फेंक दिया। अरे बावरी भोली भाली, मैं तुम्हारा हित की बात करती हूँ, तुम्हें 9 लाख का हार दिखा रही हो। कभी कभी समाज में ऐसे लोग होते हैं जो हमारे माइंड वाशिंग करते हैं। और समझ गई मंत्रा कि कैकेयी का राम जी के प्रति प्रेम है, तो हम ऐसी बात कहना है कि कैकेयी की भावना भी न ठुकराए और मैं अपनी बातों को स्थापित कर दूं। मंत्रा ने कहा, कैकेयी देवी, राम जी राजा बने ये तो मैं भी चाहती हूँ, एक बात बता दिया। राम जी राजा बने तो अच्छी बात है, प्रसन्नता है, हमको भी प्रसन्नता है। लेकिन मैंने सुना है कि अयोध्या में 6 महीना से तैयारी, बिल्कुल झूठी बात है, 6 महीना से राम जी को राजा बनाने की तैयारी चल रही है और आपको जनाया नहीं गया। चल यहाँ पे बात नहीं है। इसके अलावा ये भी तय किया जा रहा है कौशल्या द्वारा, राम की माता द्वारा, कि राम जी जब राजा बनेंगे तो कैकेयी को दासी बनना पड़ेगा। और कद्रुगिनता की कथा सुना दिया।
कद्रुविंता की कथा सुना दी कि तुम्हें किसी तरह से सरेंद्र द्वारा दासी बना करके और तुम्हें दासी बना में रहना पड़ेगा। चलो ये भी कोई बात नहीं, वहां भी कह के मान के देखो, अगर दासी बनकर के भी राम जी राजा बनकर के राज करें तो मंथरे हमको कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं। मेरे राम को राजा होना चाहिए। दूसरा बाण भी मेरा फेल कर गया। तो मंथरा ने कहा देखो राम जी राजा बन जाए, आप सेवा करके ही रहे, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने ये भी सुना कि अयोध्या में चर्चा चल रही है, षड्यंत्र चल रहा है, मंत्रणा चल रहा है कि राम जी के राजा बनते ही या तो भरत को निष्कासित कर दिया जाएगा, या तो मरवा दिया जाएगा, या तो दासी पुत्र बना दिया जाएगा। जब मरवाने की बात जब सुना कह देगा, अच्छा एक कभी मैं राम को राजा नहीं बनने दूंगी, मैं राम को कभी राजा नहीं बनने दूंगी, और दशरथ जी के कौशल्या का मनोरथ कभी पूरा नहीं होगा। उस समय जब मंत्रणा चल रही थी तो देवता लोग सरस्वती देवी से कहे किसी तरह से मंथरा के बाद कैकेयी पर प्रभावी हो, हे सरस्वती माता आप जाकर के कैकेयी के कानों में बैठ जाइए और मंथरा के वाणी पर बैठ जाइए। तो उस समय सरस्वती देवी ने देवताओं को तुम्हारी आज्ञा मानना ही पड़ेगा, लेकिन बहुत उच्च बुद्धि तुम्हारी है। तो सरस्वती देवी क्या कथन है मानस में, ऊंच निवास नीच करतुवती देख न सकही पराई विभूति। ये सरस्वती देवी ने देवताओं को समझ किया है, निवास तो बहुत ऊंचा है, ऊंच निवास नीच करतुवती, कितना ऊंच करतुवती है कि राम जी राजा न बने। इसके लिए ऐसा देवता आप लोग का आग्रह हो रहा है, ऊंच निवास नीच करतुवती देख न सकही पराई विभूति। ये देवताओं को दूसरे का वैभव सुहाता नहीं, सुने होंगे ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे, अमुक तपस्या कर रहे थे, अमुक तपस्या कर रहे थे, कभी वेश्या विदा कर दिया, कभी अप्सरा विदा कर दिया, कभी जग को भंग कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी हिंसक जीवों को कर दिया। मैंने हमेशा ये लोग भीड़ बाधा पहुंचाते रहते हैं। यही देवताओं का स्वभाव है, ये देवताओं का ही स्वभाव है। एक देवता की पूजा करेंगे दूसरा देवता नाराज हो जाएंगे, दूसरा देवता की पूजा करेंगे तीसरा नाराज हो जाएंगे। लेकिन अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदार दे तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। लेकिन वो परमात्मा को कामना हो तब, या सही प्रकार कामना हो तब, या नहीं कामना हो तब, इन तीनों परिस्थितियों में वह परमात्मा की भक्ति को अगर हम करते हैं तो सभी प्रकार की चीजों को हम प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया। आगे कहे कि महाराज इसलिए एकमात्र इस दुनिया में यजन करने जो हैं उनका नाम है भगवान श्रीमन्नारायण। इसका मतलब ये नहीं है कि और हम अपमान करेंगे। कभी कोई पूछते हैं कि महाराज जी तब किसकी पूजा करना चाहिए? आदर सबकी करना चाहिए, समर्पण एक जगह होनी चाहिए। बात समझिए, यही बात है। आदर सबकी होनी चाहिए, समर्पण एक जगह होना चाहिए। जैसे पतिव्रता नारी आदर सबकी करती है, नौकर चाकर भसुर ससुर देवर इत्यादि जो है परिवार में, सबके प्रति आदर और पति के प्रति समर्पण। अब पतिव्रता नारी का मतलब ये नहीं होता है कि पति जी को तो रोज ओम जय पति देवा, ओम जय पति देवा आरती करे हो, लकड़ी का लेकर के बाद झाड़ू लेकर के ससुर जी को मुंह को मारने के लिए चल रहे हो, आओ तुम्हारा झाड़ू से मुंह को से। ये थोड़ी पतिव्रता नारी का मतलब होता है। पतिव्रता नारी का मतलब नहीं होता है। पति से जितने लोग का संबंध है, चाहे ससुर हो, भसुर हो, देवर हो, नंदरानी हो, जेठानी हो, जो भी हो, अपने आप में नौकर हो, चाकर हो, सब हो, सबके प्रति आदर की भावना जथा जोग और समर्पण की भावना जो हो वो पति के प्रति होना चाहिए। यही पतिव्रता नारी का धर्म होता है। उसी प्रकार ये देवताओं में भी है। हम शंकर जी के मंदिर में जाएं, वहां भी शिवरात्रि का अवसर था, अब गए जल चढ़ा दिए, और जो भी जल चढ़ा के जब वापस होने लगे तो एक हे बाबा खुद भावन जी, जैसे आपकी भक्ति भगवान के प्रति है, राम जी के प्रति है, नारायण के प्रति है, एक मिनट भी आप ऐसे नहीं रहते हैं, हमको भी आशीर्वाद दे दिया, आलसी हो गए हैं, हमारा भी भक्ति आपके लिए सफल।
पूजा किया शंकर जी का और मांगा भगवान को। यही भक्ति है। हनुमान बाबा के चले जाइए, गणेश बाबा के जाइए, काली जी के यहाँ जाइए, पूजा आप जाइए और समान आदर कीजिए, लेकिन समर्पण जो है परमात्मा के प्रति होनी चाहिए। आपने रामचरितमानस में सुना होगा, सीता जी कहाँ गई है? गिरिजा पूजन जननी पठाई। अब बताइए, गिरिजा पूजन जननी पठाई। गिरिजा पूजन करने के लिए सीता जी जा रही हैं। अमानती क्या है? मोर मनोरथ जागहु नीके। हे गिरिजे, मेरा मनोरथ क्या है आप जानती हो? ए राम जी मेरे स्वामी हो, राम जी मेरे पति हो। अब पूजा की गिरिजा को, अब मांगा राम जी को। वहीं आपको भी होना चाहिए। काली जी के मंदिर में, दुर्गा जी के मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, गणेश जी के मंदिर में सूर्य देव का जप करते हैं। सब करने के बाद कहिए कि हमारा निष्ठा और भगवान में हो जाए। भगवान को अभी हम तो कर ही रहे हैं, अभी थोड़ा प्रयास करके और भगवान तक हमें पहुंचा दीजिए। यही भक्ति है, यही तीव्र भक्ति कहा गया है, यही तीव्र भक्ति है। ऐसा अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप में मंगल होता है। एक कथा सुना रहे थे, अचानक सुखदेव जी को याद आया, अरे ये तो अजीब हो गया। राजा परीक्षित के पूछने पर मैं कथा सुनाना शुरू कर दिया। हमने मंगलाचरण किया ही नहीं, मंगलाचरण किया ही नहीं। और समझिए कि श्रीमद् भागवत महापुराण में राजा परीक्षित ये भी पूछे कि म्रियमाण से को धर्म, महाराज म्रियमाण मनुष्य का क्या धर्म होता है जो मरने की तैयारी नहीं किया है और मरना सुनिश्चित है। इतना सुंदर प्रश्न लगा रहा सुखदेव जी को कि मंगलाचरण करना भूल गए। अजी मंगलाचरण क्या कहा जाता है? हम करने जा रहे हैं, हम कर रहे हैं, ये हमारा मंगल हो। हम वाणी से जो कह रहे हैं और जो कहेंगे और जो सुनेगा उसका मंगल हो, इस कामना को लेकर के अपने अपने आराध्य के प्रति जो हम चाहे हिंदी में हो, संस्कृत में हो, अंग्रेजी में हो, अपने भाव में हो, लेखनी के रूप में हो, स्तुति के रूप में हो, जो हम कथन करते हैं, अनुकथन करते हैं, गायन करते हैं, उसका नाम क्या है? मंगलाचरण। यही मंगलाचरण है। आप नास्तिकों के दर्शन में आप मंगलाचरण नहीं देखेंगे। नगार्जुन इत्यादि एबीसीडी जो भी कुछ आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या है? मंगलाचरण नहीं है नास्तिकों में। लेकिन हमारे वैदिक परंपरा वाले जो है, कोई किसी को नहीं तो मेरे गुरु जी के ओम अस्मत् गुरुभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, श्री रामाय नमः, श्री गणेशाय नमः, ये सब मंगलाचरण है। बहुत श्लोक नहीं लगता है। माने हम जो लिख रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो हमारे लिए भी मंगल हो और जो उसको सुने जाने पड़े उसका भी मंगल हो, एक कामना करके जो लेखनी के रूप लिखा जाए या वाचिक वाणी द्वारा गायन किया जाए, ये सब मंगलाचरण है। व्यवहारिक रूप में अब लड़का का तिलक चढ़ना है तो तिलक से पहले क्या होता है कि जिसका तिलक चढ़ रहा, विवाह होगा, अब इसका विवाह मंगलमय हो, इसकी पत्नी द्वारा मंगल हो, बेटा का मंगल हो, परिवार का मंगल हो। इसे क्या करते हैं माताएं? एगो शंकर जी के गीत गाएगी, वो काली जी का गीत गाएगी, एगो पितर देवता के गीत गाएगी, वो राम जी का गीत गाएगी। आप पूरा रात भर उपद्रव सुने हैं विवाह में कभी कभी एक दो खाली गीत गाएगी वर्णा से, रात भर उपद्रव ही होता है। अब सुना होगा ऐसा ऐसा गाली सुन सुन करके देती है लोग। हम तो हमेशा भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु कहाँ से लोग पढ़ करके आई है उस मामले में। कभी मैं नहीं देखा किसी विश्वविद्यालय खुला हुआ है। मैं भार्गव डिक्शनरी देख रहा था एक बार कि कम से कम देखे कि लोग कहाँ से ऐसा शब्द सुन करवाती है। कहीं मिला नहीं लोग। आप सुने को विवाह शादी में लोग जाते हैं, ऐसा ऐसा शब्द को सुन करके गाली देगी, मत पूछिए। ऐसा 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 शब्द सुनती है। नहीं नहीं, मेरा आपसे आग्रह होगा, आप पढ़ी लिखी हो गई हो। एक जमाना था, थोड़ी सी अपने में माधुर्य लाई। ठीक है, विवाह के अवसर पर गीत गाली गाया ही जाता है, इसको रोका नहीं जाएगा, लेकिन एक माधुर्य लाई।
राम जी के विवाह के अवसर पर भी गीत गाया गया था, आज नहीं गाया जा रहा है। लेकिन आप जिस तरीका से जो गा रहे हो, इससे संस्कृति, समरसता, संस्कार, सभ्यता थोड़ी सी चंचल होने की, अस्त व्यस्त होने की, उथल पुथल होने की संभावनाएं बन जाती है। इस पर विचार करके ही गाया जाए, यही मैं कहूँगा। और बात बाकी तो मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता हूँ। पहले राम जी के विवाह में भी गीत गाया गया था, आप भी जानती हो। जिसे भगवान श्री राम जब गए जनकपुर में, तो जनकपुर की नारियों ने गीत गाया कि ऐसे दुल्हा सरकार है, दुल्हा राजा है, जिनके यहां तो खीरे से लड़का जन्म ले लेता है, खीरे से लड़का जन्म ले लेता है। तो लक्ष्मण जी जाकर के भगवान श्री राम से गए, भैया आज तक जिस रघुवंशियों किसी ने अंगुली तक नहीं दिखाया, आज ये हमको गाली दे रही है। भगवान को क्या करोगे, ससुराल में आए हो तो झगड़ा करोगे, बताओ क्या करोगे? नहीं ऐसा नहीं होगा तो क्या करोगे? देखो हम भगवान श्री राम को हम क्या करें? अब गुरु जी लेकर के आए हैं, गुरु से जाकर कहो। अब गुरु जी से जाकर कह लक्ष्मण जी, गुरु जी हमारे बाप को गाली दिया, हमारे दादा को गाली दिया, हमारे माई को गाली दिया, हमारी बहन को गाली दिया, ये कोई मतलब होता है? आज तक जी कोई कुछ आंख नहीं दिखा पाया, ये गाली दे रही है। विश्वामित्र बाबा ने कहा, किसी गाली दिलाने में सबसे प्रधान हाथ किसी का है ना, तो आपके बड़े भैया का है। अच्छा तुम्हें गाली दिला रहे हैं? हाँ कैसे गुरुजी? इसीलिए वो जो विवाह में नीचे अपन सीट करके जो बैठे हुए हैं, इसीलिए गाली हो रही है। और जे भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेट में देखे ना, बस गाली देना बंद हो जाएगा। अब जाकर लक्ष्मण जी कान में कहे, भैया गुरु जी ने कहा कि अगर चाहेंगे तो गाली बंद हो सकती है। कैसे? थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखे। अब भगवान श्री राम जी ऊपर की तरफ देखे और जनकपुर की नारियां जो दशरथ जी को और राम जी की माता को और लोग गाली दे रही थी, और जनक जी को ही गाली देना शुरू कर दिया, बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो, हो गया अपने आप में। तो पहले भी गाली दिया जाता था, लेकिन आज जिस तरीका से कभी आप लोग जाएंगे विवाह शादी में, सुनते हैं, हम लोग भी कभी कभी यात्रा में जाते हैं, सुनते हैं, थोड़ी सी माताओं को इस पर थोड़ा संयम हो जाना चाहिए। आप पढ़ी लिखी हो, इतनी विदुषी हो, हमेशा मैं कहता हूं कि इतनी विदुषी हो। ये होता क्या है कि माताएं ये सरस्वती अधिष्ठात्री देवी है विद्या की, और समय स्त्री स्वरूपा है, तो भाई अगर लड़का लड़की दोनों को एक साथ पढ़ाइए, अगर पढ़ने में अच्छी हो तो ये तेज हो जाती है, ये समझिए, क्योंकि अधिष्ठात्री देवी सरस्वती जी है ना, ये तेज हो जाती है। तो आप इतनी पढ़ी लिखी हो, थोड़ी सी मैं माताओं से सलाह दूंगा, और मैं क्या कर सकता हूं कि थोड़ी सी आप विवाह शादी और जो अवसर पर जो थोड़ी सी एक गाली देने का जो आपका फॉर्मूला जो है उसको सुधार कर लीजिए। जो इतना असभ्य, इतना अमर्यादित, इतना अश्लील जो होता है, वो सुन करके अच्छे लोग थोड़ी सी उदास हो जाते हैं आपकी भाषा से। इस पर आप विचार करो, आप पढ़े लिखी हो, और मैं क्या कह सकता हूं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, मंगलाचरण सब लोग करते हैं। विवाह के अवसर पर हमारी माताएं भी मंगलाचरण में देवी देवता का गीत गाती है, अब होना चाहिए, देवी देवता का गीत होना चाहिए। संत महात्मा कोई किताब लिखते उसमें कुछ लिखते हैं, सुखदेव जी ने कहे मैं इतना कथा सुना दिया, अभी तक मंगलाचरण नहीं किया, और ये प्रथम बार ऐसा होता है। अब कोई किताब लिख दिया था, अब तब मंगलाचरण करे। कोई कथा प्रारंभ कर, हम लोग रोज कथा कहते हैं, मंगलाचरण करते हैं, श्रीमन नारायण नारायण कहते हैं ना, एक मंगलाचरण ही तो है। एक दो श्लोक बोल देते हैं, लक्ष्मीनाथ समारंभ हम बोलते हैं, ये भी मंगलाचरण है। एक प्रथम बार हुआ कि कथा प्रारंभ हो गया पहले, अब मंगलाचरण हुआ बाद में, और सुखदेव जी को याद है, अच्छा मैंने मंगलाचरण तो किया ही नहीं है, और सुखदेव जी मंगलाचरण करते हैं, और मंगलाचरण करते हुए भगवान के उन तत्वों को वर्णन करते हैं, भगवान की उन सत्ता को वर्णन करते हैं, भगवान की उन शक्ति को वर्णन करते हैं, भगवान की उन लीला को वर्णन करते हैं, जो परमात्मा अपने लीला, अपने शक्ति, अपने सत्ता द्वारा पूरे दुनिया को प्रकट करते हैं, विकसित करते हैं, संरक्षित करते हैं, और अंत में अपने में लय कर जाते हैं। ऐसे विचार कर वे सुखदेव जी मंगलाचरण करते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे
सदुद्भवस्था विरोध लीलया गृहीत शक्ति कृताय देहिना मनंत भावाय उपलक्ष्य वर्तते। मैं उन पुरुषोत्तम को, ओम भगवान श्रीमन नारायण को मैं प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। जो नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, जो संसार के उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और लीला करने के लिए सदुद्भवस्था निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितादाय देहिना, वे सत्य, रज और तम इन तीनों रूपों की शक्ति को धारण करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश रूप में होकर के जो इस दुनिया के क्रिया को, कर्म को करते हैं, ऐसे परमात्मा को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध के चतुर्थ अध्याय में श्लोक 12 से लेकर 24 श्लोक तक, 12 श्लोक से लेकर के 24 श्लोक तक भगवान के अलग अलग नाम, गुण, लीला, धाम को याद करते हुए प्रणाम किए। आगे राजा परीक्षित का महाराज जी परमात्मा को आपने मंगलाचरण किया, प्रणाम किया। वो भगवान सृष्टि कैसे करते हैं, भगवान सृष्टि के प्रारंभ में किसको प्रकट करते हैं, मध्य में क्या होता है, अंत में क्या होता है, भगवान ब्रह्मा को कैसे प्रकट करते हैं, भगवान द्वारा और देवता लोग कैसे होते हैं, इस कथा को आप बताएं। तो इस कथा को, अब तो समय देर हो रहा है ना, तो इस कथा को कल मैं बताऊंगा कि भगवान सृष्टि कैसे करते हैं, सृष्टि कैसे करते हैं, सृष्टि प्रारंभ में किस प्रकार से सृष्टि करते हैं, सबसे पहले कौन होता है, कौन रहता है, बाद में कैसे होता है। कि सृष्टि प्रकरण की कथा जो है श्रीमद् भागवत महापुराण में कम से कम 5-6 बार आया है, 5-6 बार आया है। एक प्रथम बार श्री राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से पूछे हैं और सुखदेव जी संक्षिप्त में इसको निवेदन करेंगे। तो कल में सृष्टि कैसे, सृष्टि के प्रारंभ हुआ, ब्रह्मा जी कैसे हुए और देवता कैसे हुए, सृष्टि के प्रारंभ और क्या हुआ, ये संक्षिप्त चर्चा अगले दिन होगी। आज इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जो परमात्मा इस दुनिया को प्रकट करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, मोक्ष करते हैं और लीला रूप में होकर दुनिया को अनेक प्रकार से विकसित करते हैं, फलित पोषित करते हैं, उन परमात्मा वही समय समय से सतोगुण रूप में होकर के विष्णु बन जाते हैं, तमोगुण रूप में होकर के ब्रह्मा बन जाते हैं और रजोगुण रूप में होकर के शिव बन जाते हैं। वही जब अंत होता है तो संहार करने के लिए वह महाकाल बन जाते हैं और महाकाल बन करके पूरे दुनिया को समेट लेते हैं। लव निमेश परिमाण युग वर्ष कोटि सदचंड अभयशील रे मन राम को काल जासु को दंड। तो शेष सृष्टि प्रकरण की कथा को अगले दिन होगा। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्व वंदनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत, श्रोत्रावायुष प्राणचमुरादगिरजायत, श्रीशते लक्ष्मी सुवर्ण्या बहुरात्रे, पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम्, ईश्वरि गाढ मोमयि गाढ सर्वलोकं मयि गाढ। जगमग जगमग ज्योति जगे है, जगमग जगमग ज्योति
है गुरुवर आरती होने लगी है, गुरुवर आरती होने लगी है। तिलके भवना फलक सिंहासन, तिलके भवना फलक सिंहासन, तापर राजत जगत प्रकाशन, तापर राजत जगत प्रकाशन। देखी छवि मते प्रेम पगी है, देखी छवि मते प्रेम जगमग जगमग ज्योति जगी है, जगमग जगमग ज्योति है। गुरुवर आरती होने लगी है, गुरुवर आरती होने लगी है। गमकत धूप भरत मातावी, गमकत धूप भरत वे ओढ़ा पूर्ण सुंदरता भावी, ओढ़ा पूर्ण सुंदरता वे आनंद के सरिताओं मढ़े है, आनंद के सरिताओं है। जगमग जगमग ज्योति जगी है, जगमग जगमग जय गुरुवर आरती होने लगी है, गुरुवर आरती होने लगी है। एक करही त्रिदंड विराज, एक करही त्रिदंड विराज, दूजे करही कमंडल राज, दूजे करही कमंडल जय दर्शन से भव भेते बगे, दर्शन से भव है। जगमग जगमग ज्योति जगी है, जगमग जगमग ज्योति जगी है। गुरुवर आरती होने लगी है, गुरुवर आरती होने लगी है। भाका वृंद तव चरण पर तुम्हें, भाका वृंद तव चरण निज निज वांछित फल ही तुम्हें, निज निज वांछित फल ही चरण कमल में आस लगी है, चरण कमल में आस लगी है। जगमग जगमग ज्योति जगी है, जगमग जगमग ज्योति जगी है। गुरुवर आरती होने लगी है, गुरुवर आरती होने लगी है। कासायं यज्ञ सूत्रं शुचिव पुषितदा चौरपूर्णं च बाले यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि अमर्यादशोदश चलमतिरसोया प्रसवो कृतघ्नो दुरमाने स्मर परवसो वञ्चन पर त्रिशंसा पापेश कथमामितो लोकजलधे प्रपारादोत्रेणस्तव परिचर्यं शरणयो। लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्वजगदाचा श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति।